कब उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, फिलहाल अभी बहुत आगे अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उसको कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 11:45 के आसपास का जो जानकारी है, मेडिकल बुलेटिन के बाद की जो जानकारी सेना की तरफ से दी गई, उसके मुताबिक उन्होंने आखिरी सांस ली है। अभी उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनके बच्चे और उनके भाई, करीब 6 लोग जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर मौजूद थे, आर्मी हॉस्पिटल के अंदर जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर वो लोग मौजूद थे और इस वक्त उन्हीं के साथ वो हैं। और अभी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह खुद यहाँ पर पहुँचेंगे और सेना के तमाम आला अधिकारी फिलहाल पहुँचना शुरू हुए हैं इस वक्त। और आगे का जो कार्यक्रम है उनको श्रद्धांजलि देने का, वो यहाँ से थोड़ी दूर पर जो पालम एयरपोर्ट है, जहाँ से उनके पार्थिव शरीर को लेकर कर्नाटक उनके गृह प्रदेश ले जाया जाएगा, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे मंजीत कि ये कार्यक्रम तो आर्मी तय करेगी, लेकिन इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं घर की तस्वीरें जहां पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई कि लांस नायक हनुमंत थप्पा नहीं रहे, और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये धारवा की हैं, कर्नाटक में धारवाड़, जहां पर लांस नायक हनुमंत थप्पा का घर है। और आरआर अस्पताल जहां पर उनका इलाज चल रहा था, वहां पर भी उनके परिवार वाले इस वक्त शोकाकुल हैं, शोक में डूबे हुए हैं। वहां पर भी परिवार वाले मौजूद हैं, लेकिन ये हनुमंत थप्पा का जहां पर इस वक्त सभी की आंखें नम हैं और जो उम्मीद एक बाकी थी कि लांस नायक हनुमंत थप्पा बच जाएंगे, वो उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी है। लांस नायक हनुमंत थप्पा ने आखिरी सांसें लगभग 11:45 पर ली और कर्नाटक में उनके घर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी जुड़ गई हैं। लता जी, क्या कहेंगी आप लांस नायक हनुमंत थप्पा के निधन पर? जी, मुझे बहुत दुख है कि हालांकि मुझे कोई आशा नहीं थी, जिस तरह की बातें मतलब हम लोग मैं पढ़ रही थी टीवी पे और बताई जा रही थी कि उनका क्या हाल है, और वाकई ये बात सही थी कि 6 दिन एक आदमी बर्फ के अंदर रहता है और उसकी ये हालत होती है। उन्होंने सांस कैसी ली, कैसे 6 दिन वो जिंदा रहे, यही सबसे मतलब भगवान की ही वो कुछ लीला है कि वो उस वक्त इतने दिन जिंदा रहे। और मुझे डर लग रहा था कि या तो उनको मतलब
निमोनिया का दोनों लग में ये था, और हो सकता था कि पाँव खराब हो या वो कोमा में थे तो कोमा से ऊपर उठे ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी। मुझे बहुत दुख है और हमारे जवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं और कैसी कैसी मुसीबतें उनके आती हैं और वो झेलते हैं। वाकई एक भगवान की कृपा है, और जवान है तो हिंदुस्तान है, वरना कुछ है। जी बिल्कुल लता जी, और जिस तरह से पूरा देश दुआएं कर रहा था इस वीर जवान के लिए, कहीं ना कहीं वो दुआएं जो हैं वो काम नहीं आई हैं, और अब से कुछ ही देर पहले लांस नायक हनुमंत थप्पा का निधन हो गया। आपको क्या लगता है, जिस तरह से लड़ाई लड़ी हनुमंत थप्पा ने, सभी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर थी कि शायद वो जीवित बच जाएं? लग तो रहा था, और मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि मैं क्या, मेरे ख्याल से पूरा भारत प्रार्थना कर रहा था। और मुझे मतलब मैं प्रार्थना तो कर रही थी, मुझे थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि शायद कोई ऐसा चमत्कार हो। देखिए, जो इंसान 6 दिन वर्ष के अंदर जिंदा रहता है, वो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो इससे उठ के खड़े हो जाए, ये मतलब इंसान का मन बड़ा ये होता है कि वो सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ। अब मेरे मन में भी यही बात आ रही थी कि शायद बच जाए और शायद ठीक हो जाए, और एक तरफ मेरा मन ये भी कह रहा था कि अगर ठीक हुए और उनके शरीर में कोई ऐसे अपंग मतलब हो जाए या कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो दोनों तरफ से मेरा मन ये था, मतलब झूल रहा था बिल्कुल। जी लता जी, और इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? परिवार वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगी, हनुमंत थप्पा के परिवार के लिए? मैं उनके साथ हूँ, उनके दुख में मैं शामिल हूँ, और भगवान उनको ये दुख सहने की मतलब शक्ति दे, ये मैं कहती हूँ। और उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा अपने देश के ऊपर उसने अपनी जान दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश ने अपना एक वीर जवान खो दिया है, और तस्वीरें बयां कर रही किस तरह से इस वक्त कर्नाटक में लांस नायक हनुमंत थप्पा के घर में मातम पसरा हुआ है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से स्कूलों में, कॉलेजेस में और हर एक शहर में हमने देखा कि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ किया जा रहा था। हनुमंत थप्पा की सलामती के लिए दुआएं की जा रही थी। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। मंजीत, आर्मी चीफ कितनी देर में पहुंचेंगे आरआर अस्पताल? तो उम्मीद की जा रही है कि अभी आधे घंटे के वक्त में आर्मी चीफ सीधे यहाँ पर जो सेना का अस्पताल है यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके परिवार से मिलेंगे, और उसके बाद उनके परिवार से बात करके आगे का जो कार्यक्रम होना है, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, और उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहगांव कर्नाटक लेकर जाना है, उन सब चीज़ों को लेकर सेना की तरफ से जो प्रोटोकॉल है, जो व्यवस्था है, वो की जाएगी। अभी हमें नया जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी थोड़ी देर बाद या तो सीधे सेना अस्पताल पहुंचेंगे या फिर पालम टेक्निकल एरिया, जहां पर लांस नायक हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और श्रद्धांजलि दी जाएगी, और वहां पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी पहुंचेंगे। और सबसे अहम बात कि सेना की तरफ से, और ख़ासतौर से जिस तरह से अभी जो बाकी नौजवान हैं उनके पार्थिव शरीर भी सियाचिन में मौजूद हैं, ख़राब मौसम की वजह से वो दिल्ली तक नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी तरफ हनुमंत थप्पा ने पिछले खासतौर से अस्पताल में पिछले 2 दिनों से और उससे पहले 6 दिन तक सियाचिन के युद्ध के मैदान में और बर्फीले तूफान के नीचे जिस तरह से जीवन की लड़ाई लड़ी है, वो अपने आप में खासतौर से सेना में और सियाचिन जैसे युद्ध के मैदान में ये अपने आप में पहला उदाहरण है। हालांकि इससे पहले इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन इतनी देर तक किसी जवान का जिंदा रहना इतने मुश्किल हालात में
वो अपने आप में चमत्कार थे। और सबको उम्मीद थी कि अपने 9 साथियों के बीच में अकेला अगर लांस नायक हनुमंत थप्पा जीवित बच पाया है तो वो शायद आगे की लड़ाई भी जीत पाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, तमाम लोग सीधे, पहला मौका था जब एक जवान को के सलामती के लिए उसको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे और उसके बाद पूरे देश ने उसकी सलामती के लिए दुआएं की। लेकिन अब ये एक दुखद खबर सेना के लिए और तमाम देश के लिए कि हनुमंत थप्पा उस जंग को नहीं जीत पाया। जी, जाहिर तौर पर एक और चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी। जिस तरह से चमत्कार पहले सियाचिन में हुआ, लांस नायक हनुमंत थप्पा के 9 साथी तो अवलांच में दबकर मर गए, लेकिन लांस नायक हनुमंत थप्पा की सांसें बची रहीं और जब 6 दिन बाद उन्हें ढूंढ निकाला गया, उसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था और तब भी एक चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी। ये माना जा रहा था कि हो सकता है लांस नायक हनुमंत थप्पा दवाइयों की तरफ रिस्पॉन्ड करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। पहले किडनी और लिवर ने काम करना बंद किया, उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया गया। मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा था आरआर अस्पताल की तरफ से और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो तमाम प्रोटोकॉल हैं वो अब सेना निर्धारित करेगी। अब से कुछ ही देर बाद वहां पर आर्मी चीफ अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जबकि अभी फिलहाल ये तय नहीं है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आरआर अस्पताल जाएंगे या फिर पालम एयरपोर्ट, क्योंकि हनुमंत थप्पा को पूरे सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को कर्नाटक में उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा गांव इस वक्त उनके घर पर जमा हो गया है। सभी को अफसोस है और ये सिर्फ गांव तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। सभी दुआएं कर रहे थे कि जल्द से जल्द लांस नायक हनुमंत थप्पा ठीक हो जाएं। एक बहादुर जवान जिसे देश ने खोया है, एक बहादुर जवान जिसने काफी संयम बरता और 35 फीट बर्फ के नीचे दबे होने के बावजूद हनुमंत थप्पा ने अद्भुत साहस और शौर्य दिखाया। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके पैतृक गांव की, जहां पर इस वक्त मातम पसरा है और सिर्फ वहां ही नहीं पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है हनुमंत थप्पा के निधन को लेकर। आरआर अस्पताल में भी जाहिर तौर पर उनके जो साथी होंगे, उनसे जो जुड़े लोग होंगे, उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। देखिए, भी लगातार हम दिखा सकते हैं आपको कि सेना के जो लोगों की गाड़ियां हैं वो इस वक्त पहुंच रही हैं और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर सेना का जो अस्पताल है आरआर अस्पताल, वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनका पूरा परिवार पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आरआर अस्पताल में जो एक गेस्ट हाउस है वहाँ पर उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके भाई और करीब 6 सदस्य उनके परिवार को जो कर्नाटक और बाकी जगह से आए थे उनको यहाँ पर रखा गया है। वो लगातार उनकी देखभाल कर रहे थे और ख़ास बात ये कि न सिर्फ सेना के जो काबिल डॉक्टर हैं वो, बल्कि एम्स में जो बड़े डॉक्टर हैं उनका एक पूरा पैनल यहाँ पर आया था। अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ और डॉक्टर यहाँ आए थे जब 8 बजे के बाद ये कहा गया था, एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था। तो पूरा जोर लगाया था सेना ने और ख़ासतौर से सरकार ने कि इस वीर जवान को किसी भी तरह से बचाया जाए, क्योंकि जिस हिम्मत और जिस जीवटता के साथ हमारे साथ इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में, ये आपको दिखा देते हैं। बहादुर सैनिक ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें और उनके साथियों को सलाम। ये ट्वीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से। शहीद हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी ने दी है। बहादुर सैनिक को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें और उनके साथियों को सलाम। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी दुख व्यक्त किया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से इस वक्त जो
सलामती के लिए हाथ उठे थे, दुआओं के लिए हाथ उठे थे, वो लोग इस वक्त निराश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण तो थी ही कि शायद लांस नायक हनुमंत थप्पा जीवित बच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर और साथ ही पैतृक गांव में भी इस वक्त मातम पसरा हुआ है। दिल्ली के आरआर अस्पताल में लांस नायक हनुमंत थप्पा ने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को सियाचिन हादसे का शिकार हुए थे। 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे दबे रहे। सोनम पोस्ट पर तैनात थे लांस नायक हनुमंत थप्पा। उनके साथ उनके 9 साथी जो एवलांच के नीचे दब गए थे, उन्होंने दम तोड़ दिया था। 6 दिन बाद हनुमंत थप्पा का रेस्क्यू हुआ था। 35 फीट बर्फ में नीचे दबे मिले थे हनुमंत थप्पा, और जो खोजी कुत्ते थे उन्होंने इन्हें ढूंढ निकाला था। रेस्क्यू के बाद उन्हें बेस कैंप लाया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में आरआर अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी कोमा की स्थिति में थे लांस नायक हनुमंत थप्पा। दिमाग में ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी थी और आखिरी वक्त में हनुमंत थप्पा के परिवार वाले मौजूद थे। वो लोग आरआर अस्पताल के ही गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और जब आखिरी सांसें हनुमंत थप्पा ने ली, उस वक्त भी पूरा परिवार उनके साथ मौजूद था। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं जताई हैं। हनुमंत थप्पा के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ। हम आपकी शहादत को सलाम करते हैं। आप हमेशा हमारे हीरो थे और हीरो रहेंगे। हनुमंत थप्पा के निधन की खबर से मुझे दुख हुआ, ये कहा है अभिनेता अनुपम खेर। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद आर्मी चीफ आरआर अस्पताल पहुंचने वाले हैं। मंजीत, इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? देखिए, भी लगातार नेहा जो सेना के लोग हैं, आला अधिकारी हैं, उनका आना जाना लगातार जारी है। इस वक्त देख सकते हैं कि जो आरआर अस्पताल का गेट है वहां पर काफ़ी गतिविधि बढ़ गई है। कई अधिकारी नज़र आ रहे हैं, सीनियर अधिकारी हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और जो सेना के आला अधिकारी, उनका आने जाने का सिलसिला है। सेना प्रमुख थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। बाकी जो दोनों सेना प्रमुख हैं, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख, वो उनकी भी आने की उम्मीद की जा रही है और इसीलिए इस वक्त सेना, पुलिस ने और तमाम सेना के आला अधिकारियों की गतिविधि यहाँ पर जो आरआर अस्पताल का मेन गेट है वहाँ पर बढ़ गई। हालांकि इसके आगे जाने की फिलहाल मीडिया को इजाज़त नहीं है और अंदर लांस नायक हनुमंत थप्पा और उनका पूरा परिवार मौजूद है। एक खास अहम बात बताना चाहूँगा नेहा कि 8 तारीख को रात को जब 10 बजे लांस नायक हनुमंत थप्पा को करीब 30 फीट बर्फ के नीचे से निकालने में कामयाबी मिली थी। उसके बाद पूरी रात लांस नायक हनुमंत थप्पा सोनम पोस्ट पर ही उनको वो रहे थे और ये उनका जो जज्बा था, इच्छा शक्ति थी, उसका परिणाम था, क्योंकि रात को वहाँ से हेलीकॉप्टर से उनको नीचे बेस कैंप नहीं लाया जा सकता था और पूरी रात उनके जो साथी थे, तो करीब 100 लोगों के आसपास, जवानों के आसपास जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, जो 2 डॉक्टर मौजूद थे, वो पूरी रात उनको उनकी देखभाल करते रहे और उनके बीच में एक उम्मीद थी कि 6 दिन के बाद अगर उनका एक साथी यहाँ पर अभी जीवित निकला है और पूरी रात वो वहाँ पर उनके साथ रहा और अगले दिन जब 9 तारीख को उनको विशेष विमान से दिल्ली लाया गया तो लगातार उम्मीद बढ़ती गई और पिछले 2 दिनों में उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए तमाम कोशिशें की गई। खासतौर से सेना के जो तमाम बड़े आला डॉक्टर होते हैं, एक से एक बड़े डॉक्टर इस अस्पताल में होते हैं, क्योंकि सेना का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर खासतौर से सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके में जो सैनिक घायल होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके इलाज की सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद आज हनुमंत थप्पा अपने जीवन की जो आखिरी जंग है वो हार गया। साथ ही मंजीत, आपने यहाँ पर एक अहम बात बताई, क्या ये जो टाइम गैप था हनुमंत थप्पा के मिलने के बीच और उन्हें बेस कैंप तक लाने के बीच, ये एक अहम वजह बना कि उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई? ये भी एक कारण हो सकता है नेहा, क्योंकि करीब 5 से 6 घंटा जब उनको निकालने में लगने के बाद रात को 10 बजे कामयाबी मिल पाई थी उनको निकालने की, लेकिन रात के वक्त और मौसम खराब होने की वजह से उनको पूरी रात सोनम पोस्ट पे ही रखना पड़ा था। हालांकि निकाल लिया गया था उनको, स्लीपिंग बैग के अंदर वो थे और 2 डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे और कोशिशें पूरी हुई, क्योंकि पहले से सेना की काफ़ी तैयारी थी वहाँ पर उनको जो प्राथमिक उपचार देना है उस तरह के इलाज के लिए 2 डॉक्टर मौजूद थे। लेकिन क्योंकि बस रात का वक्त था, मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर ऑपरेट नहीं कर सकता था, इसलिए सुबह उनको लाया गया
और यहाँ पर नेहा एक और बात कि अभी भी उनके जो बाकी जो 9 साथियों के पार्थिव शरीर हैं वो सोनम पोस्ट पर ही हैं। पिछले अब 8 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन मौसम इतना वहाँ पर ख़राब है, बर्फबारी हो रही है और इस वजह से जो पार्थिव शरीर हैं वो सोनम पोस्ट पर मौजूद हैं। उनको भी अभी तक यहाँ तक कि लेह और लेह से फिर दिल्ली लाने के जो तैयारी है वो पूरी नहीं हो पाई है। जी मंजीत, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जब तक इन्हें लाया गया लांस नायक हनुमंत थप्पा को यहाँ पर आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब तक उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। हालांकि जब उन्हें ढूंढा गया था उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी। 2 डॉक्टर ऐसे थे जो उन्हें मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन ख़राब मौसम होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। साथ ही रात का वक्त था, इसी वजह से 5 से 6 घंटे बाद ही उन्हें बेस कैंप तक लाया जा सका। अब से कुछ ही देर पहले हमने मशहूर गायिका लता मंगेशकर से बात की, क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए। लता जी, क्या कहेंगी आप लांस नायक हनुमंत थप्पा के निधन पर? जी मुझे बहुत दुख है कि हालांकि मुझे कोई आशा नहीं थी, जिस तरह की बातें मतलब मैं पढ़ रही थी टीवी पे और बताई जा रही थी कि उनका क्या हाल है। और वाकई ये बात सही थी कि 6 दिन एक आदमी बर्फ के अंदर रहता है और उसकी ये हालत होती है। उन्होंने सांस कैसी ली, कैसे 6 दिन वो जिंदा रहे, यही सबसे मतलब भगवान की ही वो कुछ लीला है कि वो उस वक्त इतने दिन जिंदा रहे। और मुझे डर लग रहा था कि या तो उनको मतलब निमोनिया का दोनों लग में ये था और हो सकता था कि पाँव खराब हो या वो कोमा में थे तो कोमा से ऊपर उठे ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी। मुझे बहुत दुख है और हमारे जवान हमारे लिए क्या क्या करते हैं और कैसी कैसी मुसीबतें उनके आती हैं और वो झेलते हैं। वाकई एक भगवान की कृपा है और जवान है तो हिंदुस्तान है, वरना कुछ है। जी बिल्कुल लता जी, और जिस तरह से पूरा देश दुआएं कर रहा था इस वीर जवान के लिए, कहीं ना कहीं वो दुआएं जो हैं वो काम नहीं आई हैं और अब से कुछ ही देर पहले लांस नायक हनुमंत थप्पा का निधन हो गया। आपको क्या लगता है, जिस तरह से लड़ाई लड़ी हनुमंत थप्पा ने, सभी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर थी कि शायद वो जीवित बच जाएं? लग तो रहा था और मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि मैं क्या, मेरे ख्याल से पूरा भारत प्रार्थना कर रहा था। और मुझे मतलब मैं प्रार्थना तो कर रही थी, मुझे थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि शायद कोई ऐसा चमत्कार हो। देखिए, जो इंसान 6 दिन बर्फ के अंदर जिंदा रहता है, वो कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो इससे उठ के खड़े हो जाए, ये मतलब इंसान का मन बड़ा ये होता है कि वो सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ। और मेरे मन में भी यही बात आ रही थी कि शायद बच जाए और शायद ठीक हो जाए। और एक तरफ मेरा मन ये भी कह रहा था कि अगर ठीक हुए और उनके शरीर में कोई ऐसे अपंग मतलब हो जाए या कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो दोनों तरफ से मेरा मन ये था, मतलब झूल रहा था बिल्कुल। जी लता जी, और इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? परिवार वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगी, हनुमंत थप्पा के परिवार के लिए? मैं उनके साथ हूँ, उनके दुख में मैं शामिल हूँ और भगवान उनको ये दुख सहने की मतलब शक्ति दे, ये मैं कहती हूँ। और उनको इस बात का गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा
अपने देश के ऊपर उसने अपनी जान दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लता जी हमारे साथ जुड़ने के। दिल्ली में बीती रात हंगामा करने वाले लड़के लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि भी हो गई है और आपको ये भी बता दें कि इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपनी मर्सिडीज से एक बाइक सवार को टक्कर। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Prethi and what's new? Well, we are in KL, Malaysia. It's a beautiful place where you find the tallest of the buildings, beautiful restaurants, clean roads and no cows. I wonder where